प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम महाकवि माघ का जीवन परिचय देखेंगे। सामान्य जीवन परिचय। महाकवि माघ जो हैं वह महाकाव्य की जो परंपरा है उसमें एक वृहद त्रयी एक होती है, उसमें शामिल एक कवि हैं ये। तो ये इन्होंने एकमात्र एक ही ग्रंथ लिखा है, शिशुपाल वध, शिशुपाल वधम, यानी शिशुपाल का वध, जिसमें वर्णित है ऐसा ग्रंथ। तो शिशुपाल वध महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो महाकवि हैं, और महाकवि हैं ये संस्कृत अनुरागी जो हैं, संस्कृत जानकार जो हैं, वो इनके नाम से अवश्य परिचित होंगे। और जो इतिहास के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो भी इस नाम से अवश्य परिचित होंगे, क्योंकि इतिहास में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि महाकवि माघ की रचना कौन सी है, या फिर शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन से हैं, शिशुपाल वधम किसने लिखी। तो हम देखेंगे इनके महाकवि भारवी जो हुए थे इनसे पहले। तो महाकवि भारवी की जो कीर्ति फैली थी, उसकी कीर्ति से प्रभावित होकर उन्होंने सोचा कि मैं भी इस तरह का ग्रंथ लिखूं कि मैं भी अमर हो जाऊं। और इस जो इन्होंने सोच को साकार कर दिया, और महाकवि भारवी को अपने आदर्श के रूप में रखकर, उनकी कृति को अपने आदर्श के रूप में रखकर ऐसा लगता है कि बिंब प्रतिबिंब भाव के रूप में इन्होंने अपनी रचना लिखी है। परंतु ये नहीं कह सकते कि वो उसका अनुसरण ही है, बल्कि उससे बढ़कर है। क्योंकि जब हम इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाकवि भारवी ने तो 18 सर्गों वाला किरातार्जुनीयम लिखा था, परंतु माघ ने 20 सर्गों वाला शिशुपाल वधम लिखा। और भारवी से बढ़कर ही हुए ये। तो देखिए कि महाकवि भारवी की कीर्ति प्रभा को माघ ने अपनी कवित्व शक्ति से तनिक म्लान अवश्य कर दिया है, मतलब कम कर दिया है। परवर्ती जो कवि और आलोचक थे उन्होंने भारवी और माघ इन दोनों नामों को अनवर्थ, अनवर्थ का मतलब होता है कि जैसे नाम है उसमें क्या समाहित है, उसकी व्युत्पत्ति देखते हैं। तो भारवी का व्युत्पत्ति होती है भा रवि, रवि यानी सूर्य, भा यानी तेज, चमक, सूर्य का तेज यानी सूर्य तेज। तो भारवी का मतलब होता है सूर्य का तेज। और माघ का क्या मतलब होता है? माघ एक महीना होता है, आपको पता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये जो हमारे देसी महीने जिसे कहा जाता है, उसमें माघ एक मास है जो कि शिशु ऋतु में आता है। तो शिशु ऋतु का माघ मास, माघ महीना ये है। तो अब इस महीने में क्या होता है कि इसमें सूर्य का तेज कम हो जाता है, यानी कि उतना अखरता नहीं है, कम पड़ जाता है तेज। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सूर्य के तेज को कम कर देने वाले माघ, ये इनके नामों की अनवर्थता ये निकाली है कवियों ने, आलोचकों ने। वैसे नाम तो जन्म से ही रखे जाते हैं, परंतु फिर भी नाम बाद में उपाधियों के रूप में भी प्रचलित हो जाते हैं। तो ये भारवी का तो जैसे कि उपाधि ही थी, उनका मूल नाम कुछ और था। और यहाँ पर जो है माघ का मूल नाम भी माघ ही है। और ये आलोचकों ने जोड़ दिया है, इसमें एक संयोग बैठा दिया कि किस तरह से भारवी के बाद में माघ ने उनकी तेज को कम किया। तो इन दोनों नामों के अनवर्थ को लेकर अनेकविध प्रशंसा भी की है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान है एक प्रोफेसर याकोबी, उन्होंने भी इसी अर्थ को आधार बनाकर यह प्रतिपादित किया है कि इन दोनों कवियों ने अपने नाम साभिप्राय ही रखे थे। मतलब बाद में जब इनकी ख्याति बढ़ी तो इन्होंने अपने नामों को अपने आप ही रखा है और साभिप्राय रखा है। जिस प्रकार भारवी ने अपनी कवित्व शक्ति की तीक्ष्णता एवं प्रखरता को सूचित करने के लिए अपना नाम भारवी यानी सूर्य का तेज रखा, उसी प्रकार माघ ने भारवी काव्य की उस ज्वलंत प्रखरता एवं तीक्ष्णता को अपनी कवित्व शक्ति से ध्वस्त कर देने के लिए, कम कर देने के लिए अपना नाम माघ रखा। जिस प्रकार से माघ महीने में सूर्य का तेज कम हो जाता है। तो ये है। अब आगे ये बात लिखी जा रही है कि प्रकृति की ऋतु चक्र में भी शिशिर ऋतु के माघ मास में सूर्य का तेज नितांत मंद किंवा शीतल पड़ जाता है। तो सूर्य का तेज जो है हमें शिशिर ऋतु में माघ मास में क्या होता है, कम फील होता है, शीतल फील होता है, अखरता ही नहीं है हमें। वो जो सूर्य का तेज है वो ऐसा लगता है कि सूर्य में कुछ आग ही नहीं है। तो हम उसको लेना पसंद करते हैं, सूर्य की धूप को कहते हैं कि सर्दियों में धूप लेनी चाहिए, इससे विटामिन डी भी मिलता है हमें। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है। परंतु जो प्रोफेसर याकोबी हैं उनकी कल्पना का कोई सबल आधार नहीं है। दोनों महाकवियों के वास्तविक नाम हैं, सोच कर रखी गई कोई उपाधियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पर ये भी बात आती है कि जो नाम है, भारवी का भी नाम जो था पहले से ही भारवी के रूप में प्रसिद्ध हो गया था, बचपन का नाम है अलग था। तो ये कहे जा रहे हैं कि इनके वास्तविक नाम थे, कोई सोच कर रखी हुई उपाधियाँ नहीं है कि बाद में इनकी उपाधियाँ इस रूप में रख दी गई हैं।
अब देखते हैं हम इनका जीवन परिचय में देखना है, सामान्य जीवन परिचय। तो क्योंकि संस्कृत साहित्य में क्या होता है कि किसी भी कवि ने अपना कोई परिचय लिखा ही नहीं है कहीं, उनका जो परिचय होता है हमें कहीं से अनुमान लगाने पड़ते हैं, कोई ग्रंथों में कहीं कुछ मिलता है तो। परंतु ये जो माघ हैं इनका हमें पर्याप्त परिचय मिलता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने स्वयं भी लिखा है और अन्य अन्य जो लेखक हैं उन्होंने भी इनके बारे में लिखा है। तो 15वीं सदी के भोज प्रबंध तथा 14वीं सदी के प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ से माघ के जीवन का पर्याप्त परिचय में मिल जाता है। प्रबंध चिंतामणि और भोज प्रबंध में मिलता है। इन दोनों ग्रंथों ने माघ एवं उनकी पत्नी के दानी स्वभाव की प्रचुर प्रशंसा की है। अब यहाँ पर आपको इनके बारे में एक जाननी चाहिए बात कि माघ जो था, इनके दादाजी थे वो थे कौन थे? सुप्रभदेव थे। वह किसी राजा के मंत्री थे और इनके पिता हुए दत्तक। तो इनके पिता जो थे वो बहुत ही विद्वान थे और दानी थे, तो वही गुण इनमें भी आए और ये भी दानी बने और इनके प्रभाव से इनकी पत्नी भी उसी प्रकार से थी। तो शुरू जो था जीवन की शुरुआती अवस्था थी उसमें तो ये बहुत ही धन संपन्न अवस्था में थे, परंतु बाद में अपनी दानशील प्रवृत्ति के कारण ये जो है निर्धन अवस्था में जीवन व्यतीत करते हुए 120 वर्ष की अवस्था में ये प्राण त्याग करते हैं और पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। इनके द्वार पर अगर कोई आता था कुछ मांगने के लिए तो ये अपने सब कुछ दान करने के लिए तैयार रहते थे। कहा जाता है कि एक बार जो इनके आश्रय कवि थे भोज, उनके पास ये गए थे अपनी कविता को लेकर और वो कविता के रूप में इनको 3 लाख रुपए पुरस्कार में प्राप्त हुए। तो वह पुरस्कार भी इन्होंने घर से मतलब राजा के वहाँ से निकलकर, राजमहल से निकलकर घर पहुँचने के बीच के रास्ते में ही इनसे जो याचकों ने मांगे उन सबको दे दिए और घर पे ये खाली हाथी पहुँचे। तो इस प्रकार के ये दानी थे। तो दोनों जो पति और पत्नी दोनों ही दानी थे। इनकी पत्नी का नाम तो जो था विद्यावती बताया जाता है और इनका नाम तो माघ है। तो इन दोनों ग्रंथों के आधार पर यानी कि भोज प्रबंध और प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के आधार पर माघ को राजा भोज का समकालीन मानकर माघ का समय 11वीं शती ईस्वी मान लेने का कुछ विद्वानों का आग्रह था, किंतु ये मंतव्य अब सर्वथा कल्पित और असंभावित सिद्ध हो चुका है। तो 11वीं शती का इन्हें बताया जाता है राजा भोज का समकालीन, परंतु अब जो निकले हैं साक्ष्य उसके आधार पर ये बात सही नहीं है, ये समय नहीं है। इनका समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ही माना जाता है। तो इसलिए ये 11वीं शताब्दी में तो उनके समकालीन हो ही नहीं सकते। इनका कोई और राजा होगा भोज जिनके ये समकालीन रहे होंगे। ये राजा जो थे वो अलग राजा हैं 11वीं शती में होने वाले। स्वयं माघ ने शिशुपालवध महाकाव्य की समाप्ति पर अपने वंश का तनिक सा विवरण दिया है। तो ये जो नीचे दिख रही है 83वीं टिप्पणी, इसमें इनके बारे में क्या मिलता है हमें रेफरेंस, आप देख लीजिए इसको, बहुत अच्छा है ये। सर्वाधिकारी सुकृताधिकार श्रीवर्मल आख्यस्य बभूव राज्ञः असक्त दृष्टिर्विरला सदैव देवो अपर सुप्रभदेव नामा तस्य अभवत दत्तक इति उदात्त शमी मृदुर्धर्मपरः तनुजः यम वीक्ष वैयासं जात शत्रोर्वचो गुणग्राही जनैः प्रतीये सर्वेण सर्वाश्रय इति अनिन्द्यम् आनन्दभाजा जनितं जनेन यश्च द्वितीयं स्वयं अद्वितीयं मुख्य सताम गौणम अवाप नाम है। अब इस जो श्लोक है जो कि स्वयं शिशुपाल वध महाकाव्य की समाप्ति पर कवि ने अपने वंश का वर्णन दिया है, इसके आधार पर उनके जो पितामह थे वो कौन थे? सुप्रभदेव, यानी दादाजी थे, उनका नाम था सुप्रभदेव और वो किसी राजा वर्मल या वर्मलाद के क्या थे? मतलब प्रधानमंत्री थे। मुख्य जो मंत्री होते हैं ना, जो मंत्री होते हैं बहुत सारे, उनमें से हेड जो थे प्रधानमंत्री थे और उनके वर्मलाद के पुत्र हुए दत्तक नाम वाले। तो उनके दत्तक नाम वाले पुत्र हुए जो अत्यंत उदार और सभी को आश्रय देने के कारण सर्वाश्रय उपाधि से अलंकृत हुए। यानी कि दत्तक नाम तो उनका था, इनके पिताजी का नाम दत्तक था और सभी को आश्रय देते थे, इसे सर्वाश्रय, सभी को आश्रय देने वाले, यानी कि छोटा बड़ा कोई भी इनके द्वार पे पहुंचता तो ये सभी को शरण दे देते थे। इस प्रकार के थे इनके पिताजी। इन्हीं दत्तक के पुत्र माघ हुए जिन्होंने सुकवि रूप में कीर्ति प्राप्त करने के लिए लक्ष्मीपति के चरित्र कीर्तन स्वरूप शिशुपालवध की रचना की। अब देखिए जो थे माघ, अब काव्य क्यों लिखा उन्होंने? तो काव्य लिखने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। काव्य में से अर्थ कते व्यवहार विदेशी वेतर शतये
सद्य पर निवृत्तये कांता समितम उपदेश युजे। इस प्रकार से काव्य जो प्रकाश है उसमें मम्मट ने बताया है ये। तो इन्होंने यश के लिए, यश प्राप्ति के लिए, कीर्ति प्राप्त करने के लिए काव्य लिखा है और भारवी को अपना आदर्श माना है। भारवी के बाद उन्होंने इस तरह का ग्रंथ लिखा कि भारवी इनके सामने फीके पड़ गए और ये उनसे ज़्यादा उभर गए। तो इन्होंने किस पे लिखा? शिशुपाल वध नाम का एक ग्रंथ लिखा जो कि एकमात्र इनका ग्रंथ है और इसी से ये अमर हो गए हैं। तो अब शिशुपाल कौन है? शिशुपाल तो एक बुरी प्रवृत्ति वाला एक इंसान है जिसका प्रथम जन्म जो था वो इसमें भी एक कहानी है कि जो विष्णु भगवान हैं उनके द्वारपाल के रूप में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। किसी कारणवश उन्हें शाप मिलता है और वो धरती लोक पर हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं पहले जीवन में। तो दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और तीसरे जन्म में वह कंस और शिशुपाल के रूप में जन्म लेते हैं। तो जो शिशुपाल है वह एक तरह से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय जो थे उन्हीं में से एक हैं और उसका तीसरा जन्म है। तो यहाँ पर क्या है कि लक्ष्मीपति के चरित्र कीर्तन स्वरूप, तो शिशुपाल का वध किसने किया? शिशुपाल का वध किया कृष्ण भगवान ने और कृष्ण भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं जो कि लक्ष्मी के पति हैं, यानी कि विष्णु जी की पत्नी का नाम है लक्ष्मी। तो यहाँ पर इस शिशुपाल वध के नायक कौन है? श्री कृष्ण इसके नायक हैं जो कि विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो लक्ष्मीपति के चरित्र कीर्तन स्वरूप उनका ही बखान करने के लिए, श्री कृष्ण के गुणों का बखान करने के लिए, उनके पराक्रम का बखान करने के लिए शिशुपाल वध काव्य लिखा गया है। और ये जो लिखकर हमारे जो माघ कवि हैं वो अमर हो गए हैं। अब माघ के बारे में और भी जानना चाहिए कि ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये आप जानकर जानते भी होंगे, नहीं तो जानकर आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये राजस्थान के जो मारवाड़ प्रदेश है उसमें वर्तमान में है जालोर जिला, वहाँ पर है एक भीनमाल तहसील, उसके निवासी थे ये, जिसको प्राचीन काल में कहा जाता था भिन्नमाल या फिर श्रीमाल। श्रीमाल कहा जाता था उस प्रदेश को क्योंकि श्रीमाली नाम की जाति जो होती थी, ब्राह्मण जाति होती थी, उसका बाहुल्य था उस क्षेत्र में। तो माघ जो थे वो श्रीमाली ब्राह्मण जाति के थे और वर्तमान जालोर के भीनमाल तहसील से संबंधित थे। तो इतिहास का भी ये एक तत्व है, आपको जानना चाहिए कि राजस्थान में भी इस प्रकार के संस्कृत को एक तरह से उपकृत कर देने वाले कवि हुए हैं जिससे संस्कृत धन्य हो गई है इस ऐसे कवि को प्राप्त करके। और हमें भी संस्कृत के इन कवियों को पूर्ण सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 7वीं सदी के ही कवि हैं। तो जो वेदों और उपनिषदों से चली आ रही परंपरा थी वो इस तरह के कवियों ने अमर रखी है। और आप देखेंगे इनके ग्रंथ में कि किस तरह से इनके लिए कहा जाता है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विदते। जब हम 9 सर्ग पढ़ लेंगे इसके 20 में से 9 सर्ग, तो कोई भी नया शब्द ही नहीं बचेगा, यानी कि इन्होंने सारी डिक्शनरी ही वहाँ पर उतार दी है। इनके ग्रंथ को पढ़ लीजिए तो डिक्शनरी पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे शब्द आ जाएंगे उसमें। तो इस प्रकार से इन्होंने विविध प्रकार के जो लिखे हैं उसमें राजनीति है, अर्थनीति है, काव्य शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, जितने भी तरह के शास्त्र हो सकते हैं वो इसमें डाल दिए गए हैं। यानी कि जो माघ हैं वो कहा जाता है कि ऑलराउंडर जिसको कह सकते हैं, वो सारे जानकार हैं और उन्होंने सारा ज्ञान अपना एक ही ग्रंथ शिशुपाल वध में डाल दिया है और उससे वो अमर हो गए हैं, अजर अमर हो गए हैं। तो अब हम इनके बारे में जान चुके हैं कि ये जालोर के निवासी थे, श्रीमाल ब्राह्मण जाति से संबंधित थे और इनके पिता का नाम था दत्तक और पितामह यानी दादाजी का नाम था सुप्रभदेव। और इनके जो दादाजी थे वो गुजरात के राजा वर्मलात के महामंत्री थे। गुजरात देखो, वर्तमान में चूँकि भीनमाल जो है वो कहाँ पड़ता है? जालोर में, तो नीचे की तरफ गुजरात से सीमा लगती है। तो उस समय में 7वीं शताब्दी में पूरा गुर्जर त्रा प्रदेश था, नीचे का जो हिस्सा था वो गुजरात में ही शामिल होता था। तो अभी जो जालोर राजस्थान में शामिल है वो उस समय गुजरात की रियासत हुआ करता था, गुजरात में शामिल था। तो इसलिए इनके जो दादाजी थे वो गुजरात के राजा वर्मलात के महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। माघ का समय 675 ईस्वी अर्थात 7वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है और शिशुपाल वध इनकी एकमात्र कृति है। अभी ये जो समय माना गया इनका 675 ईस्वी या 7वीं सदी ईस्वी, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें क्या ये सही है और किस तरह से ये बात सही बैठती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माघ के स्थिति काल के संबंध में आलोचक एकमत नहीं है। माघ ने अपने समय का कोई संकेत अपने महाकाव्य में कहीं भी नहीं दिया है, किंतु कतिपय बाह्य प्रमाणों के आधार पर माघ का समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध निश्चित किया जाता है। तो देखिए कुछ हमें यहाँ पर मिलते हैं रेफरेंस।
तो इनको रेफरेंस को जानना वैसे तो ज़रूरी नहीं है, परंतु इसको जानोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और जानने को मिलेगी कि कौन सा ग्रंथ किस कवि ने लिखा। तो सोमदेव थे 959 ईस्वी ने अपने यशस तिलक चंपू में माघ का उल्लेख किया है। तो यशस तिलक चंपू के लेखक कौन हुए? सोमदेव हुए। उन्होंने 959 ईस्वी में माघ का उल्लेख कर दिया। इसका मतलब माघ उनसे पहले ही हुए होंगे, तभी तो उन्होंने उल्लेख किया। फिर आनंदवर्धन है 850 ईस्वी में, उन्होंने ध्वन्यालोक नाम का एक काव्य का ग्रंथ लिखा है। उसमें शिशुपाल वध के 3 और 5वें सर्ग से 2 श्लोकों को उद्धृत किया है, यानी कि उसमें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है 2 श्लोक, जो कि किस कहाँ पे आते हैं आपने अगर जाने हो, ये कभी देखे हो तो रम्या इति प्राप्तवती पताका इस प्रकार करके एक शिशुपाल वध के 3 सर्ग में 53वां श्लोक है, और इसी प्रकार शिशुपाल वध के 5वें सर्ग में 26वां श्लोक है, त्रासा कुल परितपन परितो निकेताम। ये दोनों जो श्लोक हैं वो किसने उठाए? वो ध्वन्यालोक के लेखक आनंदवर्धन ने लिए हैं। इससे भी हमें पता चलता है कि आनंदवर्धन से पहले हुए होंगे माघ। फिर आता है नृपतुंग, जो कि 814 ईस्वी के हैं। उन्होंने कन्नड़ भाषा के अपने अलंकार ग्रंथ कवि राजमार्ग, कन्नड़ भाषा जो कि देखो दक्षिणी भारत की एक भाषा है कन्नड़, तो वहाँ के हैं, उन्होंने कवि राजमार्ग एक ग्रंथ लिखा है। उसमें भी माघ कवि को कालिदास के समकक्ष स्वीकार किया है कि कालिदास के समकक्ष थे ये। फिर आते हैं वामनाचार्य, 8वीं ईस्वी के लगभग हैं ये। उन्होंने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति लिखी है। उसमें शिशुपाल वध के 3 सर्ग का 53वां श्लोक एक उद्धृत किया है और उसे तुल्य योगिता अलंकार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये भी हमें मिलता है। जब हम अलंकार वगैरह के लक्षण उदाहरण पढ़ेंगे तो मैं कई बार आपको बताऊंगी कि ये श्लोक शिशुपाल वध से लिया गया है। तो इन प्रमाणों से यह तो ज्ञात हो जाता है कि 8वीं सदी के अंत तक माघ की प्रतिष्ठा पर्याप्त रूप से हो चुकी थी। माघ सर्व प्रतिष्ठित हो चुके थे, तो 8वीं सदी तक हो चुके थे। इसका मतलब 7वीं सदी के उत्तरार्ध में ही हुए होंगे, क्योंकि किसी की जो कीर्ति होती है वो उसके जीवन काल के अंतिम समय में ही निकल के आती है, और फिर उसके मरने के बाद और भी ज़्यादा वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे कवि होते हैं जो अपने जीवन काल में ही प्रसिद्धि को प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर भी हम अब निष्कर्ष रूप में क्या कहेंगे कि 8वीं सदी के अंत तक माघ प्रतिष्ठित हो चुके थे, अर्थात समय निकलेगा इनका 7वीं सदी का उत्तरार्ध। तो माघ की स्थिति काल की दृष्टि से विद्वानों ने शिशुपाल वध के 2 सर्ग के एक श्लोक को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, जिसमें माघ ने श्लेष के द्वारा राजनीति की समता व्याकरण शास्त्र से की है। अब देखो, राजनीति जो है वो व्याकरण शास्त्र जिस प्रकार से है उसी प्रकार से राजनीति है। तो शिशुपाल वध के 2 सर्ग में 112वां श्लोक है, अनुत्सूत पदन्यासः सद्वृत्ति सन्निबंधना शब्द विद्येव नो भाति राजनीति पशपशा, राजनीतिर पशपशा। तो इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि इस श्लोक में आए हुए 2 व्याकरण ग्रंथों के नाम हैं, वृत्ति यानी काशिका वृत्ति और न्यास यानी न्यास उसकी टीका के रूप में है। उन दोनों का इन शब्दों पर विचार करते हैं। तो काशिका वृत्ति की रचना का समय 650 ईस्वी इतिहास प्रसिद्ध है। काशिका वृत्ति को 650 ईस्वी में लिखा गया था, अतः माघ का समय 650 ईस्वी के उपरांत ही हो सकता है, उसके बाद ही है। किंतु विवाद है न्यास शब्द को लेकर। तो जिनेन्द्र बुद्धि ने 700 ईस्वी में काशिका वृत्ति पर विवरण पंजिका नामक टीका लिखी, जो कि न्यास नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जिनेन्द्र बुद्धि नाम के एक लेखक थे, उन्होंने काशिका वृत्ति पर विवरण पंजिका नाम की एक टीका लिखी और उस विवरण पंजिका का ही दूसरा नाम हुआ न्यास। तो यह ग्रंथ अत्यंत लोकप्रिय हुआ। यह ग्रंथ भी, यदि माघ का संकेत जिनेन्द्र बुद्धि कृत न्यास की ओर है तो माघ का समय 7वीं ईस्वी उपरांत ही होना चाहिए, क्योंकि जिनेन्द्र खुद स्वयं 700 ईस्वी में हुए, तो उसके बाद ही होंगे माघ। तो माघ का समय 7वीं ईस्वी के उपरांत ही होना चाहिए। किंतु जिनेन्द्र बुद्धि से पूर्व भी कुणी, नल्लूर, चुल्ली आदि के न्यास ग्रंथ लिखे गए थे, जिनका उल्लेख स्वयं जिनेन्द्र बुद्धि ने अपने न्यास ग्रंथ में किया है। तो अभी जो मैंने आपको श्लोक पढ़ के सुनाया था वो यहाँ है, दूसरे श्लोक का 112वां, अनुत्सूत पदन्यासा सद्वृत्ति सन्निबंधना शब्द विद्येव नो भाति राजनीतिर पशपशा। तो इस प्रकार से न्यास ग्रंथ और काशिका टीका का उल्लेख स्वयं माघ ने कर दिया। इस वजह से हम इन्हें मान सकते हैं कि ये 7वीं सदी के उत्तरार्ध में ही हुए थे। तो न्यास ग्रंथ राजा हर्षवर्धन के सभा पंडित बाणभट्ट से पूर्व प्रचलित अवश्य थे, क्योंकि बाणभट्ट ने भी हर्ष चरित्र में माघ के सदृशी वाक्य प्रयोग किया है, कृत गुरु पदन्यासा लोक इव व्याकरणे अपि। तो
इसी प्रकार से किसने किया, बाणभट्ट ने भी हर्षचरित में ये बात कही है कि कृत गुरु पदन्यासा लोक इव व्याकरणयपि। इससे स्पष्ट है कि माघ से पूर्ववर्ती बाणभट्ट के समय से पहले भी कोई प्रमाणिक न्यास ग्रंथ अवश्य था, और बाणभट्ट की भांति माघ ने भी उसी के लिए न्यास शब्द का प्रयोग किया है। तो न्यास शब्द के बारे में कहा जा रहा है कि न्यास शब्द तो बहुत सारे कवियों ने प्रयोग किया है, तो बाणभट्ट की भांति माघ ने भी हो सकता है कि जो उनसे प्रचलित कोई न्यास शब्द था उसके लिए प्रचलित किया कहा है। तो यहाँ पर हमें इस वाद विवाद में इतना नहीं जाना है, आपको क्या जानना है इसका निष्कर्ष रूप कि इन्होंने एक जो श्लोक कहा है उसमें राजनीति की तुलना की है व्याकरण शास्त्र से, और व्याकरण शास्त्र का जो समय था वो काशी का वृत्ति लिखने का समय यहाँ पर हमें मिलता है कि 650 ईस्वी में लिखी गई है काशी का वृत्ति, और इसलिए माघ का समय 650 ईस्वी के उपरांत ही होगा। बस यही निष्कर्ष इसमें। अब आता है आपका एक और अगला जो इनके उसमें दिया जाता है रेफरेंस में कि राजस्थान के वसंतगढ़ से एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है जिससे माघ के स्थिति काल पर प्रामाणिक प्रकाश पड़ता है। ये शिलालेख किसी राजा वर्मलात का है और इनका समय 682 विक्रम संवत यानी कि 625 ईस्वी है। तो वसंतगढ़ है, वहाँ शिलालेख मिला, उस शिलालेख में राजा वर्मलात का उल्लेख है, और राजा वर्मलात का जो नाम है वह क्या है, वह जुड़ा हुआ है 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी से। इसलिए विद्वज्जन इस राजा वर्मलात को माघ के पितामह यानी उनके दादाजी जो सुप्रभ देव थे उनका आश्रयदाता से अभिन्न मानते हैं, यानी कि वही हैं, भिन्न नहीं है, सेम ही हैं, ये मानते हैं। वर्मलात राजा जो थे दादाजी के काल में हुए, इनके माघ के दादाजी के समकालीन हुए। तो पितामह का समय अगर 625 ईस्वी हुआ तो उनके पोते का समय क्या होगा, माघ का समय 675 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच ही मान लेना युक्ति संगत है, क्योंकि दादाजी में और जो पोते में इतना तो अंतर होना ही चाहिए ना कि 80 साल 70-80 साल का तो अंतर होता ही है दादा और पोते में उम्र में, नहीं तो 60 साल तो कम से कम मान ही लो। तो इन समस्त प्रमाणों के आधार पर माघ का स्थितिकाल 7वीं सदी का उत्तरार्ध निश्चित होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम इनके स्थिति काल को निर्धारित कर चुके हैं। तो जीवन परिचय में क्या क्या चीज़ें आती है, माता पिता, उनका जगह, उनका रचना, उनकी समय इत्यादि महत्वपूर्ण चीज़ें आती है। उनकी उपाधियाँ, तो यहाँ पर उपाधियों के रूप में घंटा माघ भी माघ की उपाधि है, जिसको हम जब इनका कल ग्रंथ का विवेचन बहुत विस्तार से पढ़ेंगे तो जानेंगे, और भी बहुत सारी इनकी माघे संति त्रयो गुणा इत्यादि बहुत सारी युक्तियाँ आएगी। अब हम जान लेते हैं हल्का सा आज इसका परिचय कि माघ जो है वो इन्होंने जो लिखा शिशुपाल वध, उसमें कथा वस्तु क्या है। कल देखेंगे सर्गानुसार हर प्रत्येक सर्ग में कौन सी कथा है, कौन सा वर्ण विषय है, परंतु आज देखते हैं इसका एक समग्र रूप से, एक सारांश रूप से। तो शिशुपाल वध महाकाव्य में 20 सर्ग हैं, जिसमें युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में श्री कृष्ण के द्वारा उद्यत शिशुपाल वध की घटना मुख्य है। एक लाइन में कहें तो शिशुपाल वध को जहाँ पे वध किया गया, शिशुपाल का वध जिस ग्रंथ में उल्लेखित है वह हुआ शिशुपाल वध किया श्री कृष्ण ने। कब किया, तो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारे हुए उस शिशुपाल का वध किया, क्योंकि शिशुपाल ने श्री कृष्ण को भला बुरा कहते हुए बहुत अपमान उनका किया था, और शिशुपाल पद उससे पहले भी बहुत सारे पाप कर चुका था, और उसकी 100वीं गलती को माफ़ करते हुए अब 101वीं गलती उसने जब की तो उसे उसको मार दिया, उसे वध करना पड़ा, क्योंकि उसके अत्याचारों से न केवल जनता अपितु इंद्र जो देव थे वो भी उसे परेशान थे। तो अत्याचारियों का नाश करने के लिए तो श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, तो ये भी एक अत्याचारी था जिसका वध संहार श्री कृष्ण ने किया। इसकी कथा वस्तु जो है महाभारत के सभा पर्व से ग्रहण की गई है। महाभारत में बहुत सारे पर्व हैं, उसमें सभा पर्व एक है, उसके अध्याय 33 से लेकर 45 तक जो कथा है वही इस कथा का एक तरह से उपजीव्य है, यानी शिशुपाल वध का उपजीव्य है महाभारत। श्रीमद् भागवत में भी यह कथा अत्यंत ही सूक्ष्म रूप में प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत एक पुराण है, तो पुराणों में भी यह कथा मिलती है। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी यह कथा संक्षेप रूप में हमें मिलती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि विष्णु जो थे वो उनके अवतार के रूप में कृष्ण जी जन्म लिए, तो जो विष्णु के हम 10 अवतारों की बात करते हैं तो वहाँ कृष्ण के बारे में जब बात आती है तो आ जाता है उसमें कि उन्होंने शिशुपाल का वध करने के लिए भी कृष्ण के रूप में वो अवतरित हुए थे। इसी तरह से पुराणों में भी ये मिली हमें कथा, और महाभारत में भी मिली, और उसके आधार पर लिखा शिशुपाल वध महाकवि माघ ने। आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार कवि माघ ने अपने महाकाव्य की कथा वस्तु को श्रीमद्भागवत
के आधार पर ही मुख्यतया प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भागवत का जो दसम स्कंद का 71 से 75वां जो श्लोक है, भाग है, वहाँ से इसको लिया गया है। शिशुपाल वध की कथा के स्रोत स्वरूप ग्रंथों में उपलब्ध कथा तथा माघ काव्य की कथा के अनेक स्थलों में साम्य और वैषम्य पाया जाता है, और ये स्वाभाविक ही था। तो जो शिशुपाल वध के जो स्रोत के ग्रंथ हैं, जो भी ये बताए जा रहे हैं यहाँ पे, कि महाभारत है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, तो इनमें साम्य तो होना ही है और कुछ वैषम्य भी होना है, क्योंकि कवि जब अपनी लेखनी चलाता है तो कुछ तो नया करेगा उसमें। तो माघ ने अपने जो अनेक स्थलों पर उसे मौलिक परिवर्तन भी किए हैं, अपनी कल्पना से भी उसमें कुछ जोड़े हैं। तो यहाँ पर आज हम इसका माघ कवि, जो महाकवि माघ है, उनके जीवन परिचय को सामान्य रूप से देखे हैं। कल हम इनका जो ग्रंथ है उसका विस्तार से सर्ग अनुसार कथा को पढ़ेंगे, कि प्रथम सर्ग में क्या है, द्वितीय सर्ग में क्या है, क्योंकि 20 सर्ग हैं तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वो रेफरेंस, आज हम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए आपका यही है कि महाकवि माघ का सामान्य जीवन परिचय आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और इसमें जितने भी मुख्य बातें आई है उनके जीवन से संबंधित वो सब लिखेंगे, क्योंकि ये एक प्रामाणिक जानकारी है, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। और इससे भी प्रश्न बनते हैं कि महाकवि माघ की जो है पिता का क्या नाम था, या उनका समय कब था, या फिर उनकी वो किस जगह से संबंधित थे। तो ये भीनमाल जालोर तो आपको अवश्य याद रखना है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसे भिन्नमाल या श्रीमाल प्रदेश भी कहा जाता है। तो आज के लिए यहीं पर हम विराम देते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए। और किसी भी तरह का आपका कोई सुझाव है तो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप रख सकते हैं उसको। तो अंत में यही कि जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, क्योंकि आप अगर संस्कृत को पढ़ेंगे तो न केवल आप अपने आप पे गर्व करेंगे, बल्कि आप अपनी भारतीय संस्कृति और जो भारत की एक धरोहर है उसको भी बचाए रखने में आप एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, अपितु ये आपके आजीविका में भी बहुत उपयोगी साबित होती है। संस्कृत का व्यक्ति कहीं पर भी बेरोजगार नहीं रहता है। संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति को किसी भी ना किसी रूप में बहुत सारे रोजगार के अवसर प्राप्त हैं। तो आप पढ़िए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।